तो गाइज आज के वीडियो में हम सबका स्वागत है और आज हम रिसर्च करने वाले हैं हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पे, शॉर्ट फॉर्म हुडको पे अपन रिसर्च करने वाले हैं आज। तो ये 174 रुपीज़ का शेयर अभी, जो 1 ईयर के अंदर 40 रुपीज़ का शेयर था, जिसको मैंने बाय भी 40 रुपीज़ के आजू बाजू ही किया था और अभी उसका हाई बना था 227 का। यू कैन अंडरस्टैंड सो मच हाइट्स। इट्स जस्ट 500% का रिटर्न। नहीं, 40 पे बाई नहीं किया था, सॉरी, मैंने 100 के आजू बाजू बाई किया इसको, हाँ इसलिए। तो नहीं, 500 नहीं, मेरे पास 250% का रिटर्न है। आई एम जस्ट सीइंग राइट नाउ मैंने कितने बाई किया था, आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने उस टाइम पे इस पर बहुत, जब अंडर वैल्यूड कंपनी थी ना, तब डाला था इसमें मैंने। तो आई बॉट इट अराउंड 60 रुपीज़। 60 रुपीज़ में मैंने बाई किया। मेरे को अभी 200% रिटर्न मिल रहा है। आज तो चलो डाउन है 1%, तो वही चीज़ है। मेरे को 200% के अराउंड रिटर्न 200% के अराउंड रिटर्न मिल रहा है, जो मेरे को 250 भी, 300 भी एक बार टच किया था, वही चीज़ है। तो अपन इसका मार्केट कैप देख सकते हैं 35,000 करोड़ का है, ठीक है। एंड डिविडेंड यील्ड को अपन रहने देते हैं, क्योंकि इसकी डिविडेंड यील्ड इतनी खास नहीं है। 2 रुपीज़ का डिविडेंड देती है साल भर में, आप समझ सकते हैं 2 रुपीज़ का इन जनरल। अपन 10 रुपीज़ के फेस वैल्यू पे वो लगाए तो इसलिए। और फिर आर ओ सी इज़ एवरेज, आई कैन से। आर ओ इज़ ऑन द बेटर साइड। स्टॉक का पी ई 17 है, ओवर वैल्यूड बोलोगे बट इतना ओवर वैल्यूड नहीं है ये स्टॉक। मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। तो अपन फटफट इसका देखते हैं। यही है, ये क्यों कहाँ है इन्वॉल्व, इसका एक ही बिजनेस है, फाइनेंस करना हाउसिंग को, ठीक है। मेन चीज़ यही है। और अपन देख सकते हैं इसके यील्ड ऑन लोन्स है 9.4%, कॉस्ट ऑफ फंड्स है 7.3%, नेट इंटरेस्ट मार्जिन है इनका 3.1%, ग्रॉस एन पी ए है वह 3%, और नेट एन पी ए है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वही चीज़ है 1%। कम दिख रहा होगा ये नंबर्स, चलो अपन नंबर्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, स्टेट कनेक्शन, ये सब पुराने डेटा होता है, तो मैं पुराने डेटा पढ़ने में विश्वास नहीं रखता वैसे भी। तो यही चीज़ है। अपन देख सकते हैं इस पर स्टिक ग्रोथ आई है, उस चार्ट्स पे पढ़ेंगे अपन। हेल्दी डिविडेंड पे आउट बोल रहे हैं ना, 4 रुपीज़ के आजू बाजू का इनको पे आउट देते हैं हमेशा डिविडेंड का ये कंपनी, ठीक है। पुअर सेल्स ग्रोथ है, ये एक गंदा पॉइंट है कंपनी के लिए। और फिर लो रिटर्न ऑन इक्विटी एक गंदा पॉइंट है। और दूसरा ये दोनों आप रहने दीजिए, ये आपको मतलब नहीं इतना जान के। और आगे अपन मेन चीज़ें सबसे पढ़ते हैं, ठीक है। अपन मेन चीज़ें पढ़ेंगे, क्वार्टर रिजल्ट्स, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं कंपनी की ग्रोथ तो बहुत, आई कैन से बहुत ज़्यादा वही है, ग्रोथ नहीं है इतनी कंपनी की। पता नहीं इतना बूम क्यों आया था स्टॉक्स में, ठीक है। तो एक रिजल्ट मेरे पे बहुत ध्यान खींच रहा है, वो है ये 1000 करोड़, ठीक है। ये मार्च 2022 का रिजल्ट है, ठीक है, 1000 करोड़ का। वाई डिड इट हैपन? एक्सपेंसेस माइनस में कैसे गए इनके? मेरे को तो अभी तक यही डाउट आ रहा है, ठीक है। एक्सपेंसेस माइनस में गए, फाइनेंसिंग मार्जिन इनके 60% निकल गए इस टाइम पे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका ज़्यादा हो गया फाइनेंसिंग प्रॉफिट से, वाह। अदर इनकम इनके आ गई थी, तो उसके बाद टैक्स लगने के बाद भी इतने बड़े नंबर्स आए थे, विच डिड पुश अ बिट ऑफ ग्रोथ। ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं, अभी जो ग्रोथ आई है ना वो इन क्वार्टर्स के बीच में आई है। पूरी ग्रोथ, पूरी की पूरी ग्रोथ इन क्वार्टर्स के बीच में आई है। इसके अच्छे नंबर्स आए थे, नॉट गोना लाई, अच्छे नंबर्स आए थे, बहुत ज़्यादा अच्छे। मार्च में इनके बहुत अच्छे नंबर्स आते हैं। सो वी कैन सी इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। येस, इट्स श्योरली अ गुड अपॉर्चुनिटी। और हाउसिंग, हाउसिंग एक ऐसी चीज़ है, आप सेंटिमेंट्स में खेलिए इस पर। हाउसिंग एक ऐसी चीज़ है जो कम नहीं होगी, लोग का रहना कम नहीं होगा, उनको फाइनेंसिंग चाहिए, वो घर खरीदना एक सपना है मिडिल क्लास का हमेशा। तो उस इमोशन पे आप खेलिए इस स्टॉक के लिए। क्या करेंगे आप कि ये इसके लिए देखिए कि आपको क्या मतलब पड़ रहा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट इनका कितना आ रहा है, रेवेन्यू, इंटरेस्ट, सब देख लीजिए एक बार। अपन मेन तो प्रॉफिट एंड लॉस में सब समझ में आ जाता है कैसा है, ग्रोथ है कि नहीं है कंपनी में। तो अपन देख सकते हैं इसके रेवेन्यू में यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ है, ग्रोथ है, ग्रोथ है, ग्रोथ है। यहाँ पे बहुत कम ग्रोथ है। ये 4 ईयर्स ना के बराबर, नो ग्रोथ, ठीक है। ये 4 ईयर्स में इतनी खास, क्योंकि ये कम हो गई है उल्टी ग्रोथ। देखिए ना, 7500 और अभी 7000 ही है। ग्रोथ नहीं मिल रही उतनी कंपनी को, ठीक है, एक्सपोजर नहीं मिल रहा है कैन से। यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ है, ये 2 to 3 क्वार्टर्स बहुत अच्छी ग्रोथ थी, यहाँ पे एक नंबर ग्रोथ थी। और फिर फाइनेंसिंग प्रॉफिट पे भी अपन ध्यान डालें, फाइनेंसिंग प्रॉफिट इंक्रीजिंग रहा है। वी कैन से द ग्राफ इज लाइक दिस फॉर फाइनेंसिंग प्रॉफिट, ठीक है। ये फाइनेंसिंग प्रॉफिट इसका ग्राफ है ना, ये वाला एकदम ऐसा रहा है, क्योंकि इसमें कम नहीं हो रहा है कहीं भी। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा अपन को देखने मिल रहा है, बट ये इंक्रीजिंग ही रहा है पहले से, तो वही चीज़ है। तो अच्छा है ये ग्राफ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेन, क्योंकि इसमें फाइनेंसिंग मार्जिन इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी सेम ग्राफ है इसका भी,
इसका भी सेम ग्राफ है, नेट प्रॉफिट का भी सेम ग्राफ है आई कैन से, क्योंकि इनका नेट प्रॉफिट इतना खास इंक्रीज तो नहीं हो रहा है बट ठीक है, इतनी खास बुरी ग्रोथ भी नहीं है, ठीक ग्रोथ है आई कैन से, वेरी वेरी एवरेज ग्रोथ इस कंपनी की। ये कुछ हाइप स्टॉक आई कैन से है, इट्स अ हाइप स्टॉक, इसलिए बढ़ गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, हाइप हुआ, रोज अच्छा खासा सर्किट मार रहा था तो लोग खरीदना चालू कर दे, रिटेलर्स आर लाइक इट्स इफ इट्स गोइंग अप टू अपर सर्किट बाय इट एट इट टाइम। ठीक है, कंपाउंड एंड सेल्स ग्रोथ है इनकी -2% की 3 ईयर्स में, बेकार है, बहुत ज़्यादा बेकार है आई कैन से, बहुत ख़राब है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 0% 5 ईयर्स में है जितना है। CAGR ये देखिए एक बार में 300% का CAGR। डज दैट अलाइन विद द नंबर्स? नो, नॉट एट ऑल आई कैन से। रिटर्न ऑन इक्विटी 12% है। ठीक है, और फिर बैलेंस शीट अपन रिजर्व्स और ये इस इधर से कुछ निकल जाए इस कंपनी के लिए और क्या, देख लेते हैं इधर ही। ये 4 चीज़ मैंने फिर से मार्क कर दी, हर वीडियो में करता हूँ। ग्रोइंग तो रहा है, चलो रिजर्व्स तो ग्रोइंग है, अच्छी चीज़ है, गुड गुड पॉइंट, प्लस पॉइंट है। और बोरोइंग्स इनकी, चलो बोरोइंग्स को रहने देते हैं, बोरोइंग्स तो ये लोग देते हैं, ठीक है, इसलिए बोरोइंग्स पे अपन ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। बोरोइंग्स पे अदर इनकम होगा इनकम, क्योंकि मैंने इरेदा का अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले ही वीडियो डाला है, तो उसके साथ ही कि अपन देख सकते हैं ये दोनों कंपनी काम सेम ही करते हैं, सेक्टर्स अलग है, बस वही चीज़ है। फटाफट अपन है ना दूसरी चीज़ों पर फोकस करते हैं। ठीक है, कैश फ्लोज, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप रहने दीजिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ उनका ज़्यादा होना चाहिए, बट इस बार कैश फ्लोज भी नेगेटिव आए इसके, जो अच्छी बात नहीं है इतना कंपनी के लिए। मेरे को अभी तक है ना इस कंपनी में वो वाला दम नहीं दिख रहा है कि इतना क्यों भगी है ये कंपनी। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, गवर्नमेंट ने अपना 75% कर लिया है इतने टाइम में, प्रमोटर्स अपन देख ही सकते हैं, तो वही चीज़ है। तो अच्छा नहीं है इतना खास, मेरे को खास नहीं लग रहा कहीं भी कि हाँ यहाँ पे मैं कंपनी में बस ये चीज़ है जिसकी वजह से पैसा डाला है, ऐसी कोई खास चीज़ नहीं दिखी है, इसलिए ओवर वैल्यूड स्टॉक हो गया थोड़ा सा। ठीक है, जबकि ये बहुत अंडर वैल्यूड था, बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड था, तो ये अभी ओवर वैल्यूड नहीं बोल सकते अपन। ठीक है, थोड़ा वैल्यू के अप है, बस इतना बोल सकता हूँ, ओवर वैल्यूड नहीं बोलूँगा इस स्टॉक को अभी भी मैं। ठीक है, इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन है इसका, तो देख लेते हैं अपन, चलिए देख ही लेते हैं अभी। तो इसका इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन, इसमें सब लिखा हुआ है क्या क्या है, कैसे कैसे हुआ। ये इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन मैं हमेशा पिन कर देता हूँ, तो आप फिर जाके पिन में ही देख लीजिएगा इसको। ठीक है, मैं ज़्यादा जो जो मेरे को मेन दिख गया ना थोड़ा सा, तो मैं वो कर लूँगा। क्रेडिट रेटिंग इसकी वही है, माइनस में है थोड़ी, तो दूसरी केयर ICRA सबकी AA है, तो अच्छी चीज़ है वो। ओके, लॉन्ग टर्म डेट में अच्छा है इसका। शेयर होल्डर पैटर्न छोड़ दीजिए आप, स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस इन हुडको, तो अपन देख सकते हैं इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे ग्रो किया, लिटरली बूम कर गया इनका कैपिटलाइजेशन, तो बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए। मेरे को अब ओवर वैल्यूड लग रहा है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। हाँ, गवर्नमेंट कंपनीज में ये देख यार, कुछ नहीं किया है, गूगल से उठा के डाल दिया इस चार्ट को, लिटरली गूगल से उठा के डाल दिया है, खुद का चार्ट प्रिपेयर नहीं किया। ये थोड़ी चीज़ होती है गवर्नमेंट कंपनीज की, आप इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन देखो ना, यही चीज़ होती है। आप देख सकते हैं थोड़ा वो लोग खर्चा नहीं करते सबसे, और वही आप जैसे प्राइवेट कंपनीज लाइक अडानी, JSW, इन सबका देखोगे ना, तो उन सब में रहता है एक वो टाइप का वो करना चाहते हैं। तो वही है, लोन कैसे कैसे बांट रहे, क्या क्या है इनका, सब आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। नंबर्स अपन सीधा चार्ट पे हमेशा फोकस करते हैं, वैसे चार्ट पे फोकस करेंगे इस बार भी अपन, फालतू का दिमाग नहीं लगाएंगे हर जगह। चार्ट्स पे जाते हैं, हुडको का चार्ट खुल चुका है इधर, हुडको पे अपन रिसर्च करते हैं। हुडको आया था आपका, कब आया था ये स्टॉक? 2018 के जस्ट पहले, मैंने जहाँ तक याद है, हाँ हाँ, 20 जुलाई 2017 में इसका स्टॉक आया, जो एकदम अब खुला था 100 रुपीज़ पे। ओके, और वहाँ से ये इसका प्रॉफिट बुक होते होते ये आ गया था बिल्कुल 17 रुपये। छी, ओ भाई, यू सी, कोरोना में जितने लोग ने जो भी स्टॉक पे अंधाधुन पैसा डाल दिया ना, उनका भी पैसा बन गया है। 18 रुपये, 18 रुपये पे इस शेयर को लेना, चलो 20 पे भी लेते हैं कोई इस शेयर को, ठीक है, 20 पे लिया है, आज उसका 200 बन गया था यार। 1000% रिटर्न किसको बोलते हैं? 3 साल के अंदर 1000% रिटर्न, बहुत ज़्यादा चीज़ है, बट ठीक है वो रहने देते हैं अभी। तो वही है, ये बहुत नीचे कंसोलिडेट किया, 60 के नीचे ही रहता था हमेशा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक आउटब्रेक आया। ठीक है, मैंने इसको बहुत वो तो नहीं लिया था सोच समझ के, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने इसके बारे में सुना था, मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी, ज़्यादा डेप्थ रिसर्च नहीं की थी इस पर, मेरे को कंपनी के फंडामेंटल्स इतने अच्छे नहीं लगे, तो मैंने बहुत कम इन्वेस्ट किया था इस पर। बट मेरे को ये मल्टी बैगर स्टॉक है मेरे लिए,
तो मैं इसलिए मैंने सोचा रिसर्च बना ही देता हूँ। तो मेरे को अभी भी लग रहा है मोस्टली ये आएगा अराउंड 150 टू 130 की रेंज में, जिसमें आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। और एक्सपेक्ट कर सकते हो इसके 210 टू 250 के टारगेट्स, ठीक है। टारगेट इसका 210 टू 250 है। और स्टॉप लॉस तो ऑफकोर्स मैं आपको बता ही देता हूँ, चलो 110 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए ऐसे, क्योंकि 110 पे नहीं 100 का रख लीजिए आप, क्योंकि 100 पे मेरे को एक सपोर्ट दिख रहा है कि सपोर्ट आ सकता है, 100 पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिख रहा है। तो आप 100 का एसएल रख लीजिए, 130 टू 150 में बाय कर लीजिए, वो 210 टू 250 का टारगेट रख लीजिए। ये बहुत अच्छा वो है, ठीक है। मैं आपको अच्छा खासा दे दिया हूँ। इसके आपको 3 का रिवॉर्ड रेशियो मिलता है, 3 टाइम्स का, ठीक है। तो आप एक बार ट्रेड सेटअप देख सकते हैं, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं तो, क्योंकि आप हुडको का भी प्राइस देख ही सकते हैं। हुडको का भी प्राइस चल रहा है 174, ठीक है, 174 रुपीज़ चल रहा है आज। ये 1.47% डाउन है। तो ये सब सोच समझ के आप आज इन्वेस्ट करना मत कीजिए मेरे हिसाब से। बट ये अच्छा खासा कंसोलिडेशन दे रहा है इधर, तो अपन देख ही सकते हैं, अच्छा खासा कंसोलिडेशन दे रहा है ना, तो वो काम की चीज़ है। तो इसका दूसरा चार्ट पैटर्न ये ब्रेक किया, जैसे हमेशा ये चार्ट डाउन जाता था, कंसोलिडेट करता था, कंसोलिडेट फिर बूम आता था, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन है, तो या फिर बूम, अगर ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट करता है तो बहुत अच्छा जाएगा स्टॉक। तो आप इस स्टॉक पे ज़रूर एक नज़र डाल सकते हो। मैंने आपको टारगेट्स बता दिए, सब बता दिया। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस सेफ इन्वेस्टिंग।